नमस्कार। ये एक युवती का हाथ है। लगभग इनकी उम्र अगर कहा जाए 1984 का जन्म है। 39 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। किस तरीके से हाथ की विवेचना होती है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। कोई विशेष दाग धब्बा निशान है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए लंबा हाथ है। लंबा हाथ मतलब सोच ऐसे लोगों की लंबी होती है। ये कहीं ना कहीं सोच को बढ़ाता है। वहीं गदेली अगर कहा जाए उंगलियों के मुकाबले सामान्यतः बहुत ज़्यादा छोटी नहीं उंगलियां गदेली के मुकाबले। ये भी ठीक है। कम से कम ये ऐसे लोगों के अंदर एक ऊर्जा शक्ति होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात, अब इनके हाथ के अंदर चलते हैं। सबसे पहले अंगूठे की बात करें। अंगूठा अगर देखा जाए ठीक ठाक से लंबा है। अंगूठा अगर कहा जाए तो लगभग लगभग इस जगह तक पहुंच रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि अंगूठा लंबा होना धन के दृष्टिकोण से काम से संबंधित चीज़ों के लिए ठीक है। अंगूठा ऊपर से पतला है, व्यवस्थाएं व्यक्ति की चलती रहेंगी। भाग्य की जातिका अगर कहा जाए धनी है। देखिए, इसका मतलब ये मत समझ लिया करिए आप कि भाग्य बहुत प्रबल है। ऐसा नहीं होता है कि भाग्य जिन लोगों का बहुत प्रबल होता है तो उन लोगों को बहुत जीवन में धन मिलता है, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं होती। भाग्य प्रबल होने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को चीज़ों से लड़ने की क्षमता मिलती है, व्यक्ति को रास्ते समय के अनुसार मिल जाते हैं। जब ये स्थितियां होती हैं तो हम लोग कहते हैं व्यक्ति का भाग्य प्रबल है। बाकी तो और ग्रह होते हैं जो ये दिखाते हैं कहीं ना कहीं जीवन में कितना धन या कितनी रेखाएं, कैसी रेखाएं बन रही हैं, कितना ऊंचाई तक ले जाएंगी। वहीं पे इस पर्व पे अगर देखा जाए तो एक रेखा बन रही है। ये रेखा भी अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक यौनुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा ये स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में डिस्टर्बेंस करती है। ये रेखा अगर सीधी कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि जातिका के पास अपनी घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वाहन जब भी चलाइए तो सावधानी से चलाइए। ये हड्डियों से संबंधित समस्याओं को भी ये इंगित करती है जो लंबे समय तक चलती है। गुरु की उंगली अगर देखा जाए सीधी है, लंबी है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए बहुत मजबूत है। गुरु के काम, शिक्षा से संबंधित काम आपके लिए अच्छे कहलाएंगे। तीसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा है। लंबा पर्व होने के कारण अगर कहें तो कहीं ना कहीं जो है जातिका, फिर से मैं कहूँगा, भाग्य से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। वहीं ये भी कहा जाता है कि जातिका का अपना मकान होगा, ये तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मकान होगा, लेकिन जब भी मकान लीजिए तो देख दाख के लीजिए, सोच समझ के लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जब मकान लीजिए तो उसको अच्छे से मुहूर्त में लीजिए, ठीक है। इसके कारण मकान से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन इसके कारण अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अनसूट या कोई समस्या ना उत्पन्न हो। चीज़ों का ध्यान रखिए, मुहूर्त के अनुसार जो है मकान, घर, गाड़ी, मकान, घर बदलिए, तो इन सब चीज़ों में सावधानी रखिए। ये हिस्सा छोटा है, साझेदारी में काम करना उचित नहीं है। मित्रों का सहयोग नहीं मिलता। मित्रता ऐसे लोगों के जो है कम, फ्रेंड सर्कल कम होता है। पहला पर्व लंबा है, संतान योग्य होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। शनि का तीसरा पर्व लंबा होने का मतलब व्यक्ति के अंदर ऊर्जा शक्ति रहती है काम करने की, सोच रहती है काम करने के लिए। दूसरा पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है, अभी चिंता वाली बात नहीं है। ये रेखाएं बन रही हैं, एक के ऊपर एक चढ़ रही है। धन आएगा लेकिन रुकने में दिक्कत, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर यौनुमा आकृति बिल्कुल स्पष्ट साफ बन रही है। जब भी इस जगह पे यौनुमा आकृति बनती है तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति जहाँ पर भी रहे सावधानी से चले। कहीं ना कहीं जहाँ पर भी काम करता है पड़ोसियों से मतभेद कराता है। हाथ में अगर कहें सूर्य की उंगली जो है शनि की तरफ घूम रही है। 7.5 में थोड़ा सा ये पीड़ा देती है। सूर्य और शनि के बीच में गैप है, सुखों में कमी करती है। ऐसे लोग अंदर से अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं। ऐसे लोग सोचते बहुत ज़्यादा, ऐसे लोग निगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों के अंदर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है, देखिए कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि सकारात्मक सोचिए। ये नेगेटिव थिंकिंग के लिए खराब है, एक बात। सेकंड चीज़ कहा जाए हार्मोन से संबंधित चीज़ों में भी डिस्टर्बेंस देती है। ये हिस्सा, ये चौड़ा होना, क्रॉस होना, ये हार्मोनल समस्याएं, आपको हार्मोन से संबंधित समस्याएं समय समय पे परेशान करेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्किन की समस्या समय समय परेशान करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्किन से संबंधित समस्या। वहीं सूर्य की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी है। सूर्य का दूसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा है, ये यश दिलाता है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण जो है अपने से व्यक्ति जो है अपने यश को कम कर लेता है।
मतलब आप किसी के लिए कितना भी मदद करेंगी वो आपके लिए अगर करना भी चाहेगा, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाएगी जिसके कारण यश मिलेगा नहीं। सूर्य का पहला पर्व अगर कहा जाए सामान्य है, तो ये देखिए ये हिस्सा अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा है, ये अगर कहा जाए यश है। तीसरा अगर कहा जाए कार्यक्षेत्र में यश है, कार्यक्षेत्र से संबंधित यश अच्छा है। घर परिवार में यश, जो मैंने अभी शुरुआत में कहा, उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बुध की उंगली अगर कहा जाए छोटी है, हड़बड़ाहट जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लिया करिए, कोई भी निर्णय लीजिए देख दाख के लीजिए। ये हिस्सा लंबा है तो ऐसे में कहा जाएगा कुछ समय के लिए, अभी तो नहीं, आने वाले समय में जातिका व्यवसाय भी करेगी और व्यवसाय चलेगा भी। ये हिस्सा छोटा है, इस पर कई रेखाएं खड़ी हो रही हैं। साझेदारी में काम मत करिएगा, साझेदारी से संबंधित चीज़ों में काम आपके लिए नुकसानदायक होगा। बुध की उंगली के ऊपर अगर देखा जाए यवनुमा आकृति बन रही है, थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिए, संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। ये यवनुमा आकृति बहुत स्वास्थ्य से संबंधित और संतान के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में ये तनाव देती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बुध बाकी जो है सामान उठाए, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, बोल के धन कमाने को दिखाता है। वहीं सूर्य के क्षेत्र पे अगर कहा जाए रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, काटना सामान्यता और खासकर अगर कहा जाए शनि की तरफ से काटना अच्छा है, ठीक है, जैसे कहा जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं एक रेखा जो है शनि की तरफ जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका को हड्डियों से संबंधित समस्या भी समय के अनुसार होगी। देखिए ये सब चीज़ें नॉर्मल है, कुल मिला के अपने स्वास्थ्य में, ठीक है, हार्मोन से संबंधित हो गया, गला हो गया, छाती से संबंधित जकड़न हो गया, गला हो गया और बायां कंधा हो गया, ठीक है, बायां हाथ, या इसमें थोड़ा सा जो है हड्डियों से संबंधित समस्याओं को ये इंगित करता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठाए, शनि के क्षेत्र पे ये रेखा अगर कहा जाए अच्छी रेखा कहलाती है, जातिका को जो है कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाने को दिखाती है। जब भी इस जगह से रेखा गुरु की तरफ जाए, चौड़ी ना हो बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा बेहतर कहलाती है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो इस पर कोई विशेष रेखाएँ नहीं है, ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका के लिए खासकर, अगर मैं खासकर कहूँ तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि 2025 से फिर जातिका जो है पीछे मुड़ के नहीं देखेगी। ये साल और अगला साल अभी संघर्ष है, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखें तो एक रेखा जो है स्पष्ट साफ जा रही है। ये भी कहा जाता है कि जातिका जो है धार्मिक होगी, ये धार्मिकता को दिखाता है। ये भी दिखाता है कि ऐसे लोगों को पूर्वाभास हो जाता है चीज़ों का आकलन हो जाता है कि घटनाएं कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ इशारा मिल जाता है घटनाओं से संबंधित चीज़ों में। वहीं अगर कहें तो मस्तिष्क रेखा बहुत लंबी हो गई। मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा लंबी जब भी होती है, ऐसे लोग काबिल होते हैं, दिमागी होते हैं, कहीं ना कहीं अच्छा और बड़ा करना चाहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मस्तिष्क रेखा लंबी होती है तो संघर्ष कराती है जीवन में, उसमें भी संदेह नहीं है। जीवन रेखा अगर कहा जाए गुलाई में है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। जीवन रेखा पे अगर कहा जाए, ये सब देखो ट्रायंगल टाइप के बन रहे हैं, ये सब आपको सपोर्ट कर रहा है आपके शरीर के लिए। ये रेखाएं बहुत चौड़ी हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं शरीर से संबंधित चीज़ों में कष्ट को दिखाती है। लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल बन रहे हैं जो आपको जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में गंभीर समस्याएं होने से बचाने को इंगित करती है। वहीं मंगल का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठाए, मंगल आपका अच्छा कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे एक पहली प्रॉपर्टी में दिक्कत आएगी, और पहली प्रॉपर्टी जब भी लीजिएगा प्रॉपर्टी जो भी लीजिएगा, जितनी भी लीजिएगा, सब मुहूर्त के अनुसार लीजिएगा। लेकिन पहली में बड़ा सावधानी रखिएगा, ठीक है, पहली में बहुत सावधानी रखिएगा। हाथ के हिसाब से ये है रेखा टूट रही है, ये पितृदोष है। जो भी आपका अपना परिवार होगा, जो माता पिता का परिवार, उसमें भी कहीं ना कहीं समय के अनुसार जो है कोई ना कोई पीड़ित रहा, मांगलिक कामों में दिक्कत आई, घर में कोई ना कोई स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में समय समय पे दिक्कतें आती रहीं, पैसा आता था लेकिन जाता था, कुछ पता नहीं चलता था। ये सब पितृदोष की निशानी है। मैं उपाय भेजूंगा, उसको करिएगा। शुक्र के क्षेत्र पे अगर देखा जाए सामान्य है, शुक्र के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं आपकी प्रोग्रेस से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी हैं, धन के लिए अच्छी कहलाएंगी, काम के लिए अच्छी कहलाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए जो बन रही है, ये प्लस पॉइंट है, लगभग 39-40 वर्ष के आसपास की आयु में जातिका को बढ़ाएगी, ये इसको दिखाती है। 39-40 वर्ष के आसपास की आयु में ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं 44-45 वर्ष की आयु में जो भी जीवन साथी होता है उसके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को इंगित करती है।
ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जीवन साथी को सपोर्ट कर रही है, जैसे जो उतार चढ़ाव कर रही है ये तय है उतार चढ़ाव आना, लेकिन इसके कारण जो है जातिका का पति के जो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। इसमें अगर देखा जाए ये रेखा अगर कहा जाए, ये भी बहुत सोचते हैं ऐसे लोग, बहुत सोचते हैं, बहुत नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है। मेरे साथ ये ना हो, मेरा साथ वो ना हो, मतलब हाँ से पहले ना, जबकि मंगल बहुत अच्छा है, मंगल बहुत अच्छा है, ऐसे लोगों के अंदर ऊर्जा होती है, ऐसे लोग अच्छा कर सकते हैं, ऐसे लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, ऐसे लोग चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। बस नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को पड़ोसियों का ठीक होंगे पड़ोसी, लेकिन अपने आप से अपनी बुद्धि के कारण बाद में सोचेंगे जो है मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं बोलना, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। नसों से संबंधित, नसें जो होती है ना वेंस, नसों से संबंधित, स्किन से संबंधित और जो भी चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मैं कहूँगा। वहीं चंद्रमा का क्षेत्र, जैसे ये सब चीज़ें जो बोल रहा हूँ ना, ये चंद्रमा के आधार पे भी देखी जाएंगी ये सब चीज़ें, ठीक है। चंद्रमा मन है, चंद्रमा को हम लोग मन कहते हैं। वहीं भाग्य रेखा नीचे से 2 फाड़, ये बेहद अच्छा है, राजयोग के समान है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 2 साल अभी संघर्ष है, उसके बाद आपकी चीज़ें बढ़ेंगी, उसमें संदेह नहीं है किसी प्रकार का। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। गुरुजी मेरी जॉब होगी या नहीं होगी, क्योंकि बहुत ट्राई कर रही हूँ के बाद भी अभी तक नहीं हो पाई। देखिए गवर्नमेंट की अगर आप बात कर रही हैं तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट के साथ में प्राइवेट का भी ट्राई करिए। एक बात रही जॉब वाली बात, तो ईश्वर चाहेगा मिलेगी। मुख्य समय जीवन में स्थायित्व का अगर कहा जाए तो जो मैंने समय बताया वो है 2025 से। संतान का ध्यान रखिएगा, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा अगर हैं तो इस साल नवंबर के बाद, और ख़ासकर 2024 में, साल 2024 में संतान को लेके पीड़ा को भी दिखाता मानसिक रूप से। इसके बाद अगर कहा जाए जॉब टीचिंग, बिल्कुल यही फील्ड है आपका। गुरु अगर कहा जाए बहुत अच्छा है जॉब के लिए। अगर कहा टीचिंग से संबंधित चीज़ों के लिए अगर कहा जाए तो शुक्र का देखा जाना जरूरी है, ये भी बहुत अच्छा है। तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि दोनों ही चीज़ें आप टीचिंग से संबंधित चीज़ें आपके लिए बेहद अच्छी हैं। हस्बैंड के पास भी अब हस्बैंड का दिखा लीजिएगा, हस्बैंड किस तरह, वो भी उन्हीं से पता चलेगा, आपके हाथ से नहीं पता चलेगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम 2025 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे आपके जीवन में स्थायित्व आने लगेगा, लेकिन अब ये 1.5 साल का पीरियड ये परेशान करेगा, दवाइयों पे भी और कहीं ना कहीं दिमाग पे भी। धन को लेके 1.5 साल के बाद फिर जीवन में धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि इधर आप पैसा नहीं कमा सकती हैं, आप प्राइवेट में भी ट्राई करिए, ठीक है। कहीं ना कहीं व्यवस्था आपकी हो जाएगी। समय टिपिकल है, मुख्य समय 2025 है, लेकिन थोड़ा मोड़ा अगर 10-20%, 30% कहा जाए तो ये भी समय चल रहा है। इसके बाद आपने पूछा है मेरी लाइफ में मेरे पास धन संपत्ति हो पाएगी। बिल्कुल होगा, अपना घर बनेगा, घर गाड़ी वाहन है। बार बार हेल्थ के इश्यूज रहते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। देखो ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो समय समय पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, ठीक है। ये यश में कमी को भी इंगित करती है, यश नहीं लेने देती है। उसके बाद अगर कहा जाए जैसे ये पीरियड है, ये बहुत ख़राब पीरियड गया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं पिछले 2-2.5 साल से अगर कहा जाए मानसिक रूप से काम से संबंधित चीज़ों, कई चीज़ों को देखते हुए ख़राब है। एक रेखा ऊपर जा रही है, उस पर कई रेखाएं बन रही हैं, कहीं ना कहीं ये रेखाएं सपोर्ट कर रही हैं आपको। उतना ख़राब नहीं होने दिया जितना ख़राब होना चाहिए था, ठीक है। रेखा मोटा होने के कारण जितना ख़राब होना चाहिए था उतना ख़राब नहीं होने दिया, उससे कई रेखाएं बन के सपोर्ट करती गई। तो ठीक है, समस्या आई निकल गई, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आई, ये बेहतर है। ऐसे लोगों को मित्रता बहुत देख दाख के करनी चाहिए। मित्रता में मन टूटता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर अगर कहा जाए ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि खासकर मैं कहूँगा 42-43 वर्ष के आसपास की आयु में किसी का सपोर्ट मिलेगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा, ठीक है, चाहे वो काम पे हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, कोई भी हो सकता है, जो आपको रास्ता दिखाएगा और वो रास्ता आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मतलब आपके जीवन के लिए, आपके काम बढ़ने के लिए, आपकी ज़रूरतों के लिए, आपके धन के लिए, इन सभी चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं लाभ देगा। यहाँ पर यौ का निशान, हार्मोन से संबंधित समस्याएं, महिलाओं से संबंधित समस्याएं। देखिए स्वास्थ्य का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ख़ासकर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं 2032 के बाद तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और ख़ासकर 2032 के बाद अगर कहा जाए धन की स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं,
पैसे से संबंधित, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा थोड़ा करके समय समय पे इशू आपको जो है देता रहेगा। और इसमें भी अगर मैं कहूँ, ठीक है, इसमें भी अगर कहें तो वही 31 से लेके 34 तक का पीरियड, 31 से लेके 34 तक का पीरियड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके जीवन के लिए खराब होगा। और वो पीरियड अगर कहें तो कहीं स्वास्थ्य से संबंधित, मानसिक रूप से, घर परिवार को लेके कई चीज़ों में जो है वो दिक्कतें परेशानियां आपको देगा। दिक्कतें परेशानियां कहीं ना कहीं वो समय अगर कहा जाए दिखाता है। हृदय रेखा अगर कहा जाए तो कमज़ोर है, इस पर यौ का निशान बन रहा है। हृदय रेखा अगर कहा जाए मोटी हो रही है तो भी देखिए योगा करिए सुबह के समय, जो उपाय हैं वो तो मैं आपको भेजूंगा, योगा जरूर करा करिए। योगा करने से आपके लिए, आपके शरीर के लिए ये फ़ायदेमंद होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है, शुक्र अच्छा है, ठीक है। अगर मैं कहूँ सूर्य भी ठीक ठाक सा है, शनि भी ठीक ठाक सा है, ये ग्रह आपके अच्छे हैं। चंद्रमा डिस्टर्ब कर रहा है, चंद्रमा का डिस्टर्बेंस है, राहु का डिस्टर्बेंस है, राहु खराब कर रहा है। उसके बाद अगर कहा जाए कुछ हद तक का बुध का भी डिस्टर्बेंस है इस हाथ पे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो उपाय मैं भेजूंगा उसको करिएगा। एक पुखराज जरूर पहन लीजिएगा। पुखराज जो है लगभग 6-6.25 रत्ती का सोने में बनवाइएगा, और उल्टे हाथ की रिंग फिंगर में जहाँ पर मैं निशान लगाया उस जगह पे गुरुवार के दिन सुबह के समय धारण कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ उपाय जो व्हाट्सएप पे मैं अभी आपके भिजवाता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।